अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूनिटी गेम डेवलपमेंट सीरीज़। पिछली वीडियो में हमने ऑडियो मैनेजर इंप्लीमेंट कर लिया था कम्प्लीटली। हमारी गेम में अब ऑडियो फाइल्स प्ले होने शुरू हो गई हैं और थोड़ी सी हमारी गेम अब लाइवली दिखनी शुरू हो गई है। अब हमने सेकंड स्टेप पे जाना अपनी गेम को फ़न एंड एंगेजिंग बनाने के लिए, और वो स्टेप है हमारा ग्राफिक्स का। तो उससे पहले हम लास्ट टाइम हमने ऑडियो मैनेजर में एक स्टॉप म्यूज़िक का फंक्शन इम्प्लीमेंट कर दिया था। अगर मैं वापस जाता हूँ यूनिटी के अंदर और मैं गेम को प्ले करता हूँ, ठीक है, प्ले हो गया। और उसके बाद लेट्स सी कि हमारा म्यूज़िक स्टॉप होता है कि नहीं होता। तो डैमेज करते हैं, ठीक है, डैमेज हमारा हो गया और परफेक्ट हमारा बिल्कुल म्यूज़िक एग्जिट हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, और मेन्यू पे जाऊंगा तो दोबारा से प्ले हो रहा है, ठीक है। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम बेसिकली अपनी गेम की यूआई और अपनी गेम की जो ग्राफिक्स हैं उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे, एंड देन उसके बाद अगली वीडियो में हम अपनी गेम के जो टाइल्स हैं, जो हमारे ग्राउंड और डर्ट का टेक्सचर है, वो चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर अभी मैं गेम में जाता हूँ, एसेट्स और सीन और उसके बाद प्रीफैब्स, तो हमारे जो हेल्दी और अनहेल्दी फूड हैं ये थोड़े से अब डल से हमें दिखने शुरू होगी, क्योंकि बाकी गेम हमारी ऐसे ऐसे इंप्रूव हो रही है और ये जो है ये रेड और ग्रीन कलर के शेप्स हैं। तो सबसे पहले हम इसका कलर वाइट कर देते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है। उसके बाद अनहेल्दी फूड के ऊपर हम क्या करेंगे, हमने एक रैंडमली इमेजेस जनरेट करनी है इसकी। तो हम सीरियलाइज फील्ड बनाते हैं और इसको मैं कह देता हूँ प्राइवेट स्प्राइट, और इसका नाम दे देता हूँ अनहेल्दी, या सिंपल कर देते हैं स्प्राइट्स, ठीक है। ये मैंने बना दिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, या इससे भी एक आसान काम करते हैं, सिंपल सा। वो सिंपल सा काम ये करते हैं, हम फॉलिंग ऑब्जेक्ट बेस में जाते हैं, ठीक है, और फॉलिंग ऑब्जेक्ट बेस में हम बनाते हैं सीरियलाइज फील्ड और प्राइवेट स्प्राइट, ठीक है, और इसका अरे बना दिया। एंड देन स्प्राइट चेंज करने के लिए स्प्राइट रेंडर की ज़रूरत है ऑब्वियसली, तो हम उसके लिए क्या कर लेंगे, हम प्राइवेट स्प्राइट रेंडर बना लेते हैं, ठीक है, और स्प्राइट रेंडर, ठीक है। एंड देन उसके बाद अवेक मेथड में, क्योंकि हमने इनिशियलाइजेशन करनी है, तो अवेक के अंदर सिंपल आई विल राइट स्प्राइट रेंडर इक्वल्स टू गेट कंपोनेंट स्प्राइट रेंडर, ठीक है, ताकि स्प्राइट रेंडर हमारे पास आ जाए। हम ये चीज़ अज्यूम करते हुए चल रहे हैं कि हमारी स्प्राइट की जो फॉलोइंग ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट उस पर स्प्राइट रेंडर अटैच है, ठीक है। अगर ऐसा ना होता तो हम ज़ाहिर बात है इसको सीरियलाइज फील्ड बना लेते अपनी स्प्राइट रेंडर को, और देन यहाँ पे हम इफ़ चेक करके तो देख लेते कि अगर नल है तो ऑटोमेटिकली असाइन कर दो। अच्छा, उसके बाद स्टार्ट के अंदर हम एक मेथड बनाते हैं। यहाँ पे मैं नीचे चला जाता हूँ, यहाँ पे नीचे आके मेथड बनाता हूँ प्राइवेट वॉइड, और यहाँ पे मैं कहता हूँ सेट स्प्राइट, ठीक है, ये मैंने कर दिया। और इसका मेथड ने क्या करना है, एक रैंडम लूप, रैंडमली लूप चला के, मतलब लूप नहीं कह रहा हूँ, इसने ये करना है कि एक रैंडम नंबर जनरेट करना है और उस नंबर की बेस पे एक रैंडम स्प्राइट सेलेक्ट कर देनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इंट रैंडम स्प्राइट इक्वल्स टू रैंडम डॉट रेंज 0 और स्प्राइट्स की लेंथ, एक हमारे पास लेट्स से 3 स्प्राइट्स हैं, तो 0 और 2 के बीच में वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमने सिंपल ये कर देना है कि भाई स्प्राइट रेंडर डॉट स्प्राइट इक्वल्स टू स्प्राइट्स रैंडम स्प्राइट, ठीक है, ये हमने सेट कर दी। और स्टार्ट के अंदर हम कॉल कर देते हैं सेट स्प्राइट, ठीक है। ये करने के बाद सेव करता हूँ और मैं वापस चले जाता हूँ यूनिटी में। और जैसे ही मैं यूनिटी में जाता हूँ, ये हमें क्या कह रहा है, द सेम फील्ड नेम इज सीरियलाइज इन मल्टीपल टाइम्स क्लास, ठीक है। ये मैं अगर इसको ओपन करता हूँ और अनहेल्दी फूड पे मैं जाता हूँ, तो ये देखिए, ये यहाँ से मैंने रिमूव तो कर दिया बट इसको सेव नहीं किया था। इसको सेव करता हूँ, वापस जाता हूँ यूनिटी में, और ये क्या कह रहा है, सेम फील्ड इज सीरियलाइज मल्टीपल टाइम्स। देख लेते हैं कि क्या इशू आ रहा है हमारे पास। हेल्दी फ्रूट में तो हमने नहीं किया, पावर अप मैनेजर में आई थिंक हमारे पावर अप बेस पे भी एक चीज़ थी ऐसी। अगर मैं पावर अप पे जाता हूँ तो ठीक है, यहाँ पावर अप आइकन है, सही है। अच्छा, अब ये देखें,
यहाँ पे ये इशू आ रहा है हमारे पास बेसिकली कि हम स्प्राइट रेंडरर को मल्टीपल टाइम्स इनिशियलाइज यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, हम इसको जाते हैं हमारे फॉलोइंग ऑब्जेक्ट बेस के ऊपर, और अभी ये जो हमारा मेथड है ये प्राइवेट है, इसको हम क्या करेंगे प्रोटेक्टेड, ठीक है। और इसको मैं बना देता हूँ वर्चुअल। अब वर्चुअल क्या होते हैं कि वर्चुअल को ओवरराइड भी कर सकते हैं और उसके अंदर हम कोई बॉडी पहले से इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। अब मैंने इसको जैसे ही वर्चुअल बनाया और वर्चुअल बनाने के बाद मैं जाता हूँ हमारे पावर अप बेस के ऊपर, तो पावर अप बेस में हम चले जाते हैं। तो ये देखने से नीचे ग्रीन लाइन आ गई, क्या कह रही है कि भाई अवेक इज कॉल्ड, ठीक है, पावर अप बेस हाइड्स इनहेरिटेड मेंबर। बेसिकली हम जो इसकी पेरेंट क्लास है उसकी इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर रहे हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए क्योंकि हमने प्रोटेक्टेड बनाया था तो जारी बात है अगर पेरेंट क्लास में प्रोटेक्टेड है तो चाइल्ड में भी प्रोटेक्टेड होगा, सही है। और वर्चुअल था तो उसको ओवरराइड कर रहे हैं, ओवरराइड कर दिया। एंड देन क्योंकि हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन लेके आनी तो हम बेस क्लास का अवेक मेथड भी कॉल करें। ये मैंने जैसे ही किया और उसके बाद हमारे पास क्योंकि यहाँ पे स्प्राइट रेंडर हमने ऑलरेडी किया हुआ था, ठीक है। एक चीज़ अब एरर आ गया स्प्राइट रेंडर का, ये क्यों आ रहा है, अगर मैं बेस क्लास में जाता हूँ हमारे फॉलोइंग ऑब्जेक्ट बेस में तो ये प्राइवेट है, इसको आई विल सेट टू प्रोटेक्टेड। ये हमने प्रोटेक्टेड कर दिया और प्रोटेक्टेड करने के बाद अगर मैं पावर अप बेस में वापस जाता हूँ तो हमने यहाँ पे स्प्राइट रेंडर डॉट स्प्राइट सेट कर दी। अब हमारे एरर्स जितने भी हैं वो फिक्स हो गए। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने पहले इसको वर्चुअल बना दिया अपने मेथड को, अवेक मेथड को, क्योंकि अगर हम ऑब्वियसली हम दो डिफरेंट अवेक इम्प्लीमेंटेशंस करना चाह रहे हैं और इसके लिए हमारे पास परफेक्ट चीज़ होती है एक वर्चुअल मेथड, ठीक है। हमने वर्चुअल बना दिया और उसके बाद बेस में जाने के बाद हमने बेस का अवेक मेथड कॉल कर दिया और उसके बाद स्प्राइट रेंडर्ड का भी मेथड, क्योंकि हमारे जो पावर अप का आइकन है वो हम यहाँ पे मैनुअली सेट कर रहे हैं, इसी वजह से हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत पड़ी है, ठीक है। अब मैं यूनिटी पे वापस जाता हूँ, एरर्स हमारे सारे फिक्स हो गए और अनहेल्दी फूड में आ गए, इसने कुछ स्प्राइट्स हमसे अब लेनी है। अब हम स्प्राइट्स असाइन करते हैं, अगर हम अपने स्प्राइट के फोल्डर में चले जाए, ठीक है, तो फूड्स के अंदर हमारे पास ये टाइल मैप है, ठीक है, और कुछ डिफरेंट भी है, यहाँ पे टाइल मैप भी है। इस टाइल मैप को मैं मल्टीपल करता हूँ और इसका साइज़ 16 बिट कर देता हूँ पर पिक्सल, और उसके बाद फ़िल्टर मोड पिक्सल आर्ट के लिए हमेशा पॉइंट यूज़ होता है, और उसके बाद कंप्रेशन कोई भी नहीं क्योंकि हम पिक्सल आर्ट के कलर्स को कंप्रेस नहीं करना चाह रहे। अप्लाई किया, स्प्राइट एडिटर में गए और इसको स्लाइस करते हैं ग्रिड बाय सेल साइज से, और आई थिंक ये 16 बाय 16 पिक्सल्स वाइड है, ये मैंने कर दिया, स्लाइस किया। तो ये हमारे पास देख रहे हैं डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस आ गई हैं। इसको अप्लाई कर देते हैं यहाँ से और वापस जाते हैं यूनिटी में। अब हमने क्या करना है, बेसिकली प्रीफैब्स में जाता हूँ मैं, यहाँ से जाता हूँ मैं प्रीफैब्स और अनहेल्दी फूड में जाता हूँ। अब आप देख रहे हैं मैं इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे सेट करना चाह रहा हूँ, लेकिन जब यहाँ से मैं किसी और जगह पे क्लिक करता हूँ तो ये गायब हो जाता है। फॉर एग्जांपल अब ये गायब हो गया। इसको फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, मैं दोबारा जाता हूँ प्रीफैब्स पे, अनहेल्दी फूड पे क्लिक करता हूँ और इस कंपोनेंट पे राइट क्लिक और प्रॉपर्टीज़ जैसे ही क्लिक किया ये देख रहे एक नई विंडो ओपन हो गई है। अब ये सेपरेट विंडो है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से फूड्स में जाके इसको इधर राइट पे ले आता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ लेट्स से अनहेल्दी में हम आइसक्रीम एंड ये सारी चीज़ें कंट्रोल से मैं क्लिक करता हूँ इन सबको, और क्या चीज़ बर्गर भी रख लेते हैं, पिज़्ज़ा भी रख लेते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स भी थोड़ी सी रख लेते हैं। ये करने के बाद इसको ड्रैग किया और ड्रॉप किया मैंने, देखें कितना इजीली हमने यहाँ पे इसको सेट कर दिया। सेम थिंग हम क्या करेंगे, हम प्रीफैब्स में जाएंगे, अपने जाएंगे हेल्दी फूड में, और हेल्दी फूड में जाने के बाद प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ के बाद हम दोबारा से स्प्राइट्स में जाएंगे, ठीक है, और अब यहाँ से कोई हेल्दी फूड सेलेक्ट ले लेते हैं। हमारे पास ये और ये, और देखते हैं कोई हेल्दी फूड है हमारे पास यहाँ पे। आई थिंक कोकोनट का जूस भी हेल्दी होता है, हम वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख देता हूँ हमारे स्प्राइट्स में। और देखते हैं कोई हेल्दी चीज़ है हमारे पास, चिकन हेल्दी होता है हमारे पास तो हम चिकन भी रख लेते हैं यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमने ऐड कर दी। पावर अप्स पे करने की ज़रूरत नहीं है हमें क्योंकि पावर अप्स के अंदर हम ऑलरेडी असाइन कर रहे हैं
मैनुअली। ठीक है, सेव कर लिया, प्ले करते हैं, देखते हैं अब क्या है हमारे पास रिस्पॉन्स आता है इसका। ओके, एरर आ गया। क्या एरर आ रहा है? गेम मैनेजर डॉट स्टार्ट, ऑफ कोर्स एज एक्सपेक्टेड। अब ये एरर्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ऑडियो मैनेजर जो है वो मेन्यू में डाला हुआ है, तो अब हमें गेम प्ले करनी पड़ेगी हमारे मेन्यू से जाके। ठीक है, ये एक इशू है सिंगलटन्स का कि आपने अगर किसी सीन में डाला हुआ तो ऑब्वियसली आपको उसी सीन से प्ले करना पड़ता है। करने के बाद और प्ले कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये गिर तो रहे हैं ऑब्जेक्ट्स, लेकिन ये काफ़ी इनका साइज़ छोटा है हमारे पास। ये हम देख लेते हैं कि साइज़ छोटा क्यों आ रहा है। अगर मैं पावर अप्स में जाता हूँ, प्री फैब्स में, और इसमें जाता हूँ हेल्दी फूड, तो ये देखें मैंने इनका साइज़ 0.5 किया हुआ था, इसको मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है, और 1 करने के बाद दोबारा से प्ले करते हैं। इंडेक्स वाज आउट ऑफ बाउंड। अच्छा, ये एरर देख लेते हैं क्या आ रहा है। रैंडम डॉट रेंज हो गया और स्प्राइट्स डॉट लेंथ होगी हमारे पास। एक सेकेंड, अगर मैं जाता हूँ हमारे हेल्दी फूड में तो कहीं पे यहाँ पे मिसिंग तो नहीं है हमारे पास। नहीं, मिसिंग तो नहीं है हमारे पास। दोबारा से प्ले करते हैं। ओके, तो एरर बेसिकली ये आ रहा है कि हमने लेंथ -1 करना है ताकि वो हमारे पास एंड वाला वैल्यू असाइन ना हो। ठीक है, ये करने के बाद वापस जाता हूँ यूनिटी में और इसको प्ले करता हूँ। ठीक है, प्ले कर दिया। ओके ओके, अब हमारा हेल्दी फूड गिर रहा है। सही है, परफेक्ट है। ग्रेप्स भी हेल्दी है हमारे पास, ये भी हेल्दी हो गया हमारे पास। ठीक है, वेट फॉर अनदर हेल्दी फूड। ओके, ये क्या एरर आ गया? ओके, एरर अब देख लेते हैं कि क्या एरर आ रहा है। बेसिकली हम सेट स्प्राइट करना चाह रहे हैं यहाँ पे इधर, और वो सेट स्प्राइट कर रहा है हमारे पावर अप के ऊपर। बेसिकली ये हमारा जो पावर अप है, और पावर अप पे हमने कोई भी यहाँ पे असाइन नहीं किया। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको फिक्स करने के लिए यहाँ से इसको लेंथ को दोबारा से मैनुअल कर लेते हैं, और इसके बाद यह है कि हम मैनुअली अपने पावर अप्स को असाइन कर देते हैं। तो ये हमारे पास स्कोर बूस्ट है, तो स्कोर बूस्ट के लिए हमारे पास गोल्डन एप्पल था। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। और उसके बाद हमारे पास शील्ड पावर अप में ये था। एक तरीका हमारे पास ये है, हम यहाँ पे कर सकते हैं शील्ड और सॉरी पावर। ठीक है, ये एक तरीका हम कर सकते हैं, लेकिन इसको करने का एक बेहतर तरीका हमारे पास है। वो क्या है, क्योंकि हमने ज़ाहिर बात है मैनुअली भी सेट किया, तो इधर से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से भी मैं रिमूव कर देता हूँ, और मैं सेट स्प्राइट में जाता हूँ और बस सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ। एक सिंपल सा मैंने काम करना है। सिंपल सा काम ये करना है कि भाई इफ़ स्प्राइट जो है हमारी स्प्राइट, उसकी जो लेंथ है वो भाई 0 है, अगर कुछ है ही नहीं तो भाई रिटर्न कर दो, स्प्राइट सेट ना करो। ठीक है, कभी कभी कोडिंग में होता है कि आप कोई लॉजिक लगाते हो और वो नहीं चलता, उसमें एरर आ जाता है, तो उसमें घबराना नहीं होता। आपने वो देखना कि भाई कहाँ पे लॉजिकल एरर आ रहा है, एंड देन आपने उसको फिक्स कर देना। और फिक्स करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। जैसे मैंने एक तरीका ये किया कि मैं मैनुअली सेट कर दूँ, और फिर उसका बेहतर तरीका ये था कि मैं उसको ओवरराइड कर दूँ कि भाई अगर स्प्राइट्स है ही नहीं तो उसको सिलेक्ट ना करो। ठीक है, अब ये करने के बाद मैं यूनिटी में अगर वापस जाता हूँ और मैं अब गेम को प्ले करता हूँ, ठीक है, तो अभी देखिए पिज़्ज़ा हुआ। ठीक है, परफेक्ट चल रहा है सारा कुछ। चिकन से हमारा हेल्थ बढ़ है, और अब पावर ऑफ स्पॉन हुआ तो ओके परफेक्ट है, गेम हमारी चलनी शुरू हो गई है। तो अब इस वीडियो में हमने जो हमारे फ्रूट के स्प्राइट्स थे और हमारे हेल्दी अनहेल्दी फूड के स्प्राइट्स थे, उनको हमने डिफरेंट वेरिएशन के साथ रेंडर करने का, इंस्टेंशिएट करने का तरीका देखा। अब अगली वीडियो में हम हमारी यूआई और फॉन्ट्स और बाकी कुछ चीज़ें चेंज करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।